गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 14 अगस्त और शुक्रवार का दिन सन 2026। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज भी कुछ ज़रूरी 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो आज सुबह सुबह एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देखी, बड़ा दिल दुखा, बड़ा दुख हुआ देखे। न्यूज़ क्या थी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत साहब वो गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। पता नहीं क्या उनको क्या इंटरेस्ट है या क्या सोच है उनकी, ये तो हम नहीं बता सकते। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो नलसर यूनिवर्सिटी है कोई, 2026 बैच के जो डिग्री बच्चे थे, उन्होंने सूर्यकांत साहब से डिग्री लेने के लिए इनकार कर दिया था। इनकारी का गुस्सा क्या था उनके मन में, सूर्यकांत साहब का शुरू के 2 स्टेप, जैसे फ्रस्ट्रेटेड यूथ को कॉकरोच कहना, फिर जो पुलिस की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ पटिशन लेके कोई गया उनके पास, ये कहना कि ना अपना टाइम वेस्ट करो ना हमारा वेस्ट करो। ये एटीट्यूड जब चीफ जस्टिस साहब का होगा तो आप खुद बताएंगे, बच्चे हैं, एक तो दुखी हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, तो दूसरा एक जद्दोजहद के मूड में है। तो उनको गुस्सा आना जायज़ है, उनका गुस्सा गलत नहीं कहा जा सकता। क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि हम इनसे डिग्री नहीं लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी हद तक नहीं है, एक इशारा है, इससे ज़्यादा कोई गाली गलौज नहीं किया इनको, इनके ख़िलाफ़। फिर आज उस बात का गुस्सा दिखाने के लिए चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि हम इनको वकील की डेजिग्नेशन नहीं देंगे। ये बेशक LLB कर लेंगे लेकिन वकील की डेजिग्नेशन हम नहीं देने वाले। ये सुन के बड़ा ही अफसोस हुआ कि कौन लोग हैं जो हमारी इन बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठे हैं, जो कमांड कर रहे हैं। तो अपने बच्चों की इतनी बात वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा अफसोस कौन लम्हा है। तो सारे मुल्क के जो इंटेलिजेंसिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोच वाले लोग हैं, वो तो इसके ख़िलाफ़ एक चीज़ गुस्से का एक नया लेवल फिर देखने को मिल सकता है, जो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में कल को अगर ऐसी चीज़ें करके इसको एक तकलीफ़ वाले आदमी को CJI साहब गुस्सा दिलवाएंगे तो कल उनकी तरफ से कोई अच्छे की उम्मीद मेरा ख़्याल में उनको नहीं रखनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों से, इन डेवलपमेंट्स के साथ हमारे चीफ जस्टिस साहब का रुतबा भी बड़े लेवल पे दुनिया में इसकी बात डिस्कस की जा रही है। और हमारे अंडर हिंदुस्तान के, भारत के ग्राउंड लेवल पे जो हमारे नौजवान हैं, उनकी परेशानियां किस कदर बढ़ गई हैं, किस कदर परेशान कर रही हैं उनको कि वो अपना बार बार नाराज़गी दिखाने पर मजबूर हैं। ये भी चीज़ पूरी दुनिया में लोगों के नोटिस में आ रही है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन किसको कोई समझाए। जो जगा हुआ, जो सोया हो उसको तो जगाए, जो जगा हुआ है और अपनी मनमानी करता है उसको कौन जगाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है, तो एक आपने सुना होगा कि पिछले 70-80 साल से आर्मी में जो जवानों को अल्कोहल सप्लाई किया जाता है, डिफरेंट कंडीशंस में उनको रहना पड़ता है, ठंड में बड़ी हार्ड सिचुएशन में रहना पड़ता है। तो सरकार ने उनको अलाउ किया हुआ है। वो क्या, ओल्ड मंक एक रम थी, बड़ी ब्रांड, बड़ा मशहूर है। मेरे ख्याल में पीने वाले तो जानते हैं, जो नहीं पीने वाले हैं वो भी जानते हैं। तो
उसको हमारे गडकरी जो है नितिन गडकरी, जो अपने पुत्रमोह में इस कदर खिंचे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि भाजपा की हुकूमत रहते मैं अपने पुत्रों की ताजपोशी भी कर दूं और उनका बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक बढ़ा दूं। अब इसमें किसको गिला देगा? मोदी साहब अडानी साहब को, अंबानी को ऐश करवा रहे हैं, दूसरे साथियों को ऐश करवा रहे हैं, तो नितिन गडकरी को पूछने वाला कौन होगा? नितिन गडकरी का इमेज अच्छा था, एक शरीफ आदमी हैं। अब उनकी बनाई हुई सड़कें आए दिन क्या दुर्दशा दिखने को मिल रही है वो भी आपके सामने है। E20 के नाम पर पेट्रोल सप्लाई करके सारे भारत के लोगों को परेशान कर रखा है, ये दूसरी बात है। अब रम एंड नुक्स निकला है ओल्ड मक में कि उसको रोका जाए, अपनी डिस्टलरी से, बेटे की डिस्टलरी से रम तैयार करके उसको कोई और मक का नाम दे के आर्मी में सप्लाई का एक धंधा शुरू किया जाए। ये चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि मोदी सरकार इस किस्म की बड़े बड़े ब्लंडर्स पे खामोश है, बच्चों पर फायरिंग करके खामोश है, पैलेट गन्स के छर्रे लगा के खामोश है। तो पार्लियामेंट में अगर कोई जवाब मांगता है कि बताओ सर ये किसके हुक्म से ये चीज़ें चल रही हैं, वहाँ जवाब देने से भागना, ये पूरी दुनिया में, पूरी देश में नई नस्ल को एक उनका गुस्सा बढ़ा रहे हैं और एक देश को एक अजीब राह पर डालने की कोशिश में दिख रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे आजकल एक रवाज है जम्मू में, बाकी का मुझे पता नहीं, यूपी में भी है, यूपी का भी मैंने सुना था, वो भी सोशल मीडिया से। आज नए नए पुलिस में शफलिंग होती है, रीशफलिंग, उसमें कोई SHO लगाया जाता है, कोई चौकी अफसर लगाया जाता है। तो जिस जगह वो लगते हैं या जिस कम्युनिटी के वो लगते हैं लोग, उनको बाहर के लोग, उनकी ज़ात बरादरी के लोग एक जमगठा बना के थानों में जाके बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये जी जाट बरादरी का हमारा सर ऊँचा करने वाला ये इस थाने का SHO बन गया है। दूसरा जाता है ये राजपूत है जी समयाल बरादरी का, ये जमवाल बरादरी का, ये दूसरी लोहार बरादरी का, तरखान बरादरी का, सब जाके वहाँ जाके तमाशा करने का काम कर रहे हैं, जिसको सराहा नहीं जा सकता, जो बिल्कुल गलत है, पुलिस डिसिप्लिन के भी खिलाफ है। और ये जो लोग, ये चाटुकार, ये बरादरी के नाम पे या इलाके के नाम पे जाके खुशफहमी पैदा करने का काम करते हैं, ये इनके लिए भी ठीक नहीं है। ये दिखाता है कि निचले लेवल पर पुलिस राज है, सीधी बात है। पुलिस राज जो सच्चाई है उसको, उसकी ये तस्दीक करते हैं। पहले भी हमने एक बात उठाई थी कि मेरे ख्याल में जितने भी थाने हैं जम्मू कश्मीर में, वो अगर 200-250 थाने होंगे तो 200-250 लोग आइडेंटिफाई करके रखे गए हैं कि इन्हीं लोगों ने इन थानों में घूमना है और थानेदारी करनी है और SHO का काम करना है। ये क्यों? इसका कोई जवाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल देने के लिए तैयार नहीं है, LG मनोज सिन्हा देने के लिए तैयार नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब देने के लिए तैयार नहीं है, और पॉलिटिशियन कोई भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब मिली भगत का एक लूट मार का नेक्सस है। हम तो ये कहेंगे, ये लोग बुरा ना मनाएं, ये बाहर इस नज़र से देखा जा रहा है। क्या ज़रूरत है इनको ये चीज़ें, बल्कि ये निचले लेवल पर चीज़ें ठीक करने के बजाय ये लोग एक नई हलचल पैदा करके, जो पसंदीदा हलचल पैदा करके सोसाइटी को भी ख़राब कर रहे हैं, देश को भी ख़राब कर रहे हैं। तो मेहरबानी होगी ये सब लोग मिलके अपनी इसका एहसास करें, अपनी गलती का एहसास करें, और उसको जो इनके रहबर हैं, मेंटर बने हुए हैं, जो राज कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है अगर उनकी नींद खुल जाए तो इस इम्पॉर्टेंट साइड पे भी सोचें और इसकी जो खामियां हैं उनको ठीक करने का काम करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।